गाइस, पैकिंग इज़ ऑल डन। अब कहाँ के लिए? अब जैसे शादी नज़दीक आ गई, अब शादी में जाने की बारी आ चुकी है गाइस फाइनली। तो कल हम निकल रहे हैं शिमला के लिए फाइनली। भाई इतनी भागम दौड़ चल रही थी आज शॉपिंग के लिए, ग्रूमिंग के लिए और थोड़ा मोटा सामान लेने के लिए। वो इसलिए थी क्योंकि हमने अगले दिन शिमला निकलना था, इसलिए हम चाहते थे जितना जल्दी समेट सके उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कल के लिए हम कम से कम काम रखना चाहते थे। और कल हमने शिमला ले भी जाना है कुछ शादी का सामान, वो क्या आपको कल ही पता लगेगा। बट फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं पैकिंग देखो किस हिसाब से हुई है। ये बैग जो शादी में जाएगा, जो शादी के कपड़े हैं, जिसमें ये और इसमें जूते वगैरह, बाकी जो ये शिमला काम आएंगे कपड़े वो है। टाइम दिखाऊं तो मैं आपको, भाई देखो 1:30 बजने लगा है। आज इतना हेक्टिक डे था हमारा, सुबह से लेकर हम मतलब उठे हुए काम ही कर रहे हैं और अभी भी 1:30 बज चुका है। अभी भी हम फ्री नहीं है, बस थोड़ी बहुत पैकिंग बची है, तो होपफुली 2 बजे तक हम सो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अब आपको कल। गुड नाइट। भाई साहब बस फीली हवाएं चल रही है भाई। ओ दूसरा दिन हो गया भाई बारिश, और प्रेडिक्शन थी आज की और कल की, तभी हो रही है भाई। जो तूफानी हवाएं चल रही है भाई, ओ आज हमने जाना भी, और भाई मौसम का हाल देखो, खतरनाक मौसम हुआ है भाई। फ्रेशनेस हो गई है, वही पहाड़ों वाली फील आ रही है पूरी। हाँ मज़ेदार, ठंड भी कर दी है इसने। वो ऊपर अब पता नहीं क्या हाल होने वाला है। अगर शिमला में भी हुई है ऊपर तो खतरनाक ठंड होने वाली है भाई। अब नहीं चल रही है ठंडी हवाएं, सुबह बारिश हो रही थी तब तो बढ़िया हवाएं चल रही थी, बट जो सामने के पहाड़ है वो खतरनाक ही साफ हो गया यार। देखो कितने ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं आज। बाकी गाइस फाइनली रेडी हो चुके हैं हम, अब आगे है निकलने की बारी। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले देखो, जैसे मैंने बताया था कल घर वालों ने टेस्ट करवाया था, उनकी रिपोर्ट्स भी आ गई थी, तो आज उन्होंने करवाना है सबसे पहले चेकअप। उसके बाद मैं और पापा निकल जाएंगे चंडीगढ़ की तरफ, क्योंकि वहाँ से उठाने हमने कुछ शादी का सामान, वो क्या है वो आपको वहाँ चल के ही बताते हैं। उसके बाद ऐसा है कि मतलब चंडीगढ़ में भी और पापा को और छोटे मोटे काम है, जैसे सेंट्रो की लाइट्स चेक करवाना, फिर ऊपर से मैंने अपनी सिम का काम भी करवाना है, ऊपर से भाई की शर्ट भी उठानी है 17 सेक्टर से, फिर जाएंगे हम 22 सेक्टर एट दी एंड। इसलिए मैं और पापा निकल जाएंगे जल्दी, और फिर उसके बाद भाई और मम्मा आएंगे यहाँ से और हमें मिलेंगे डायरेक्ट क्रॉसिंग में, और फिर हम निकल जाएंगे शिमला की तरफ भाई। तो फाइनली भाई वो टाइम आ ही गया है जब हम निकल रहे हैं शादी के लिए भाई। तो एक्साइटमेंट बहुत है, मतलब वो फील आ रहा है कि हाँ भाई दिन नज़दीक आ गया ना और जाने की बारी आ गई है। तो मतलब क्या बताऊँ आपको, मतलब जो जोश, जो एक्साइटमेंट अंदर है ना, वो मतलब छुपाए छुप नहीं रही। अब ऐसा है कि यार ये टाइम ख़त्म भी बहुत जल्दी हो जाएगा, पता नहीं लगेगा कि एक हफ्ता बीतेगा कैसे। बट वो है कि यार चलो एक एक पल जिएगा अपन, तो अपना तो ये है भाई, क्योंकि अपना लास्ट टाइम है, फिर उसके बाद अपन भी कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। बट फिलहाल के लिए अभी यहाँ से तो निकलते हैं, और अभी हमने सोचा है कि अभी ना गाड़ी में सामान भी लोड करके रखते हैं, ताकि जब भाई और मम्मा आए इनको ज़्यादा लोड ना रहे सामान ले जाने के लिए नीचे, वरना अभी बहुत ज़्यादा सामान है भाई। तो भाई साहब देख रहे हो, अभी तो थोड़े ही बैग्स हैं, अभी थोड़े बहुत और बचे, जो मतलब शॉपिंग के बैग्स बचे ना, वो तो अभी अंदर बचे, वो भाई और मम्मा बाद में रख लेंगे गाड़ी में। अभी हम निकल रहे, तो हमने सोचा जो मेन सामान है ये तो रख लिया जाए, ताकि निकल रहे हम। टाइम हो गया 12:30, थोड़ा लेट चल रहा है बट कोई नहीं, कोशिश करेगा कोप अप करने की। ज़्यादा जल्दी तो ये होना चाहिए कि डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी फ्री हो जाए। तो जी फाइनली सामान रख दिया, अभी तो इतना ही है, चलो आ गया। बट मेन पीछे देखोगे तो पीछे डिक्की तो फुल हो चुकी है भाई, क्योंकि अटैची जूते ये सब मिला के फुल हो चुकी है। घर में भी सामान है, बोल रहा ना। तो सीन ऐसा है कि अभी हम 2 गाड़ियाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि हमने जाना है देखो डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास ऐसा, उसके बाद मैं और पापा निकल जाएगी डायरेक्ट चंडीगढ़, तो इसलिए सेंट्रो ले जानी ज़रूरी है। क्रेटा इसलिए क्योंकि फिर वापस भाई और मम्मा ने वापस आना होगा, तो इसमें आ जाएगी। तो गाइस फाइनली चेकअप हो चुका है, बस अब हमने जो लेने हैं यहाँ से, जो हमारे को काम था वो था लिफाफे लेने का। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कल हम स्पेशली 22 गए थे डब्बा लेकर, तो इस डब्बे के लिए ना लिफाफा चाहिए, जो मिलता है यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट में सामने। यहाँ से हमने कंटेनर्स भी लिए थे, जब हमने लास्ट रात में खाना बांटा था ना, तो यहाँ से कंटेनर्स भी लिए थे। तो यहीं से हम सोच रहे लिफाफे भी ले लेते हैं, मिल भी जाते, क्योंकि हमने कल पूछ रखा है यहाँ पर। बस हमारे को साइज़ का टेंशन था, इसलिए हमने परचेज़ नहीं किए थे अभी तक। बट अब डब्बा अपने पास है, तो साइज़ का भी एग्जैक्ट पता लग जाएगा। यूँ नहीं बोलता 10 की मतलब एक्स्ट्रा लाना थोड़े ना, तो भाई ऐसा कुछ पैकेट है। तो अब देखते हैं, ये फाइनलाइज हो तो गया, बस अभी पता करना है कि चाहिए कितना। ये पापा ये पैकेट सेंट्रो में रखे, इसमें रहने दे, सेंट्रो में रखते हैं पैकेट, क्योंकि वो भी साथ ही होने डब्बे। ये है सारे पैकेट जो खरीद लिए हमने। अब कितने हैं, अब ये अराउंड 200-250 के बीच है पैकेट सारे के सारे। अब ये ले जाने भी ज़रूरी थे, क्योंकि मिठाई के डब्बे अब ऐसे खाली पकड़ा देगा, अच्छा नहीं रहता ना। तो पैकेट्स हमने उठा दिया, अब चलते चंडीगढ़ की तरफ।
चेकअप हो गया, पैकेट्स उठा लिए, बस अब चंडीगढ़ में जो काम है वो निपटाते, क्योंकि रोनी भी है वो फ्री हो चुके हैं। उन्होंने पहले बोला था कि मैं 3-4 बजे होऊंगा तब चल पड़ेगा उसका, तब वो फ्री होके बैठे बोल रहे चलो यार आ जाओ, फिर निकल पड़ते जल्दी जल्दी। तो मैं यार रुक जाओ, अब हम भी अपने काम निपटा ले, क्योंकि इन्हें जगह जगह से सामान उठाना और फिर ना मुश्किल हो जाती है भाई। तो इसीलिए दवाइयाँ खाना टाइम से, दोनों। मैं तो खाती हाँ दोनों दवाइयाँ। मैं तो पूरे गाइस यहाँ चंडीगढ़ वाली तरफ मौसम देख रहे हो क्या खतरनाक हुआ है, बादल देखो यार क्या खतरनाक हुआ है इस टाइम में यार। और अभी ना जैसे हम निकले ही थे फ्लाईओवर पे थे ना, बारिश होना शुरू हो गई थी। तो देखो दिख रहे हैं ना छिट्टे आपको थोड़े थोड़े। अच्छा गर्मी नहीं पड़नी चाहिए, वैसे ही सेंटर में ट्रैवल करना है, गर्मी ज़्यादा लगेगी। और ऊपर से मैं मोटी शर्ट पहन के आ गया हूँ क्योंकि शिमला में ठंड है उस करके। तो ऐसे ही रहना, मौसम ज़्यादा सही है भाई, मज़ा आएगा। तो अभी आ गया हूँ भाई मैं 28, क्योंकि यहाँ ना अपनी सेंटरों की ना लाइट की सेटिंग करवानी है, ख़राब हुई पड़ी है, तो उसकी सेटिंग करवाते हैं जल्द से जल्द। तो गाइस फाइनली यहाँ भी काम निपटा दिया है भाई। अब देखो मैंने जैसे आपको बताया था मेरी सिम चल नहीं रही थी, तो इससे अच्छा सिम भी नहीं ले लेते, तो सिम भी मैंने नहीं ले लिया भाई। तब तक पापा गाड़ी का काम करवा रहे हैं 28 में, तब तक मैं आ गया हूँ रोनी भैया के साथ। रोनी भैया ले आए थे मेरे को साथ, क्योंकि अब ऐसा था ये काम निपटाने भी ज़रूरी था यार, क्योंकि अब जितनी देरी करेगा उतनी हमारे को लेट होगी। फॉर्चुनेटली रोनी भैया मिल गए थे। ओ भाई साहब तो सीन ऐसा है गाइस कि अब देखो अब शादी के लिए जा रहे हैं, अब हम सब शादी के लिए जा रहे हैं, तो फुल पैक होके जा रही है भाई गाड़ी रोनी भैया की। इनके पास तो 1 इंच की जगह नहीं बची है। अब आगे भी सामान, पीछे तो है ही है सामान, नीचे भी सामान। तो गाइस तब तक जब तक हमने अपना काम निपटाया, गाड़ी का काम भी हो गया भाई। तो अब जो इसकी लाइट की सेटिंग थी बहुत ख़राब हो गई थी, अब देखते सीधी पड़ती है कि नहीं। सेटिंग बोलूँ क्या था, इसकी जो लाइट थी ना, मतलब लो बीम और हाई बीम एक बार आपको लगती थी, डाउन ही लगती थी। ये सीधी आगे नहीं लगती थी, नीचे सड़क पे लगती थी भाई। तो उसका क्या फ़ायदा भाई, अब रात को ऐसा होता है गाँव ले जानी है, अब तो जैसे घर वाले रोड हो जाते हैं, तो भाई इनको बड़ी मुश्किल आ रही थी उसकी वजह से, क्योंकि दिखता ही नहीं था आगे भाई। आगे आगे ऊपर हो गया, हाँ ठीक है, बहुत ऊपर हो गया, हाँ काफ़ी है। लाइट्स अच्छी है, बल्ब अच्छे हैं, बट इसकी जो सेटिंग ख़राब हुई थी उसकी वजह से ना दिखता ही था। चलो गाइस यहाँ भी अपना काम हो चुका है, अब चलते हैं भाई फाइनली। अब हमने जाना है 17, पहले वहाँ से भाई की एक शर्ट उठानी है, उसके बाद जाना है हमने 22 सेक्टर, वहाँ से मेन चीज़ उठानी है, वो उठा के फिर निकल जाएंगे भाई हम डायरेक्ट शिमला के लिए। बढ़िया लाइन लिखी है भाई, देखो बंदे ने, ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा चलाओ, ज़्यादा कमाओ, क्या बात है। फ़ायदा भी है सही में, इससे तो मिल रहा था भाई से। लिए हमने अपना 27 का काम निपटा दिया, 28 का निपटा दिया, 22-17 भाई की शर्ट उठाने, उसके बाद जाना है हमने 22 सेक्टर। उससे पहले हमने पापा के लिए कुछ खिला भी देते हैं इनको, क्योंकि इनका व्रत है, इन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं यार। तो अब देखते हैं सिंधी में शायद नवरात्रि स्पेशल में कुछ मतलब व्रत वाला कुछ मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो पता नहीं भाई। क्या बात है, जिम भी है। तो गाइस अब 17 तो हम आ गए। अच्छी बात यह है कि शर्ट रेडी है, बस वो वहाँ से आ रही है जहाँ वो ठीक करने के लिए दी थी, वहाँ से 5 मिनट लग जाएंगे। तो मैंने सोचा तब तक ATM से पैसे निकाल देता हूँ और पापा के लिए कुछ खाने के लिए देख लेता हूँ। तो भाई फाइनली पापा का ऑर्डर भी हो गया है। अच्छी बात है भाई, पैसे निकलवाने और फिर अपना काम डन, और शर्ट तब तक हो ही जाएगी मेरे को लग रहा है। ये ATM होता था कहाँ गया। तो गाइस फाइनली अब आ चुके हम उस जगह जहाँ से हमने शादी का सामान उठाना क्या है बेसिकली, हमने उठाने मिठाई के डब्बे भाई, जो अक्षय भाई वगैरह ने यहाँ से ऑर्डर किए थे, तो वो बन के आ चुके, बस वो ले जाने अब शिमला। हम पहले ऐसा था कि मतलब अलग अलग गाड़ियों में जाएंगे, बट अब ऐसा है हम एक ही गाड़ी में ले जा रहे हो, सारे के सारे जो है अपनी सेंटर उसमें सारे पैक कर देंगे डब्बे और उसमें भर के ले जाएंगे। तो बस अब भैया बोल रहे 5 मिनट रुक जाओ, आपकी गाड़ी लोड करवाते हैं, गाड़ी लोड हो जाएगी वैसे हम निकल जाएंगे भाई। तो यार एक बारी मैं तो हो आया, वो आए नहीं बंदे, उनको बोला था आ जाओ यार जल्दी सामान लोड करवा दो, आए नहीं अभी तक। हद की बात है, ऊपर से अपने को पार्किंग मिली नहीं है यहाँ के नज़दीक में जहाँ हम अपना सामान डलवा सके। अब यहाँ जाके खड़ाई है, अब देखते कुछ ना कुछ तो करवाना पड़ेगा यार, सेटिंग करना ठीक है। इसकी डब्बे हिले को ले रहा, तो देखो डब्बा तो मैं भी आपको दिखाऊंगा नहीं, अक्षय भाई के ब्लॉग पे देखना, बस आपको दिखा देता हूँ किस तरह पैक हो रहा है। बट चक्कर ये हो गया गाइस, देखो इसमें ना कोई पैकेट है ना प्रॉपर पेटी है, तो ऐसे ही ले जाने पड़ेंगे। अब चक्कर ये उसमें ना ख़राब होने के बड़े चांसेस रहेंगे भाई, बाकी तो कुछ नहीं। तो मुझे ये भी नहीं पता पूरे डब्बे आएंगे भी इसमें कि नहीं, मुझे लग नहीं रहा इसमें पूरे डब्बे आएंगे, मुश्किल हो पाएगा भाई, क्योंकि अभी देखो इतने डब्बों में इतना भर गया, अभी तो 100 भी नहीं हुए होंगे पूरे। तो जी ये देख सकते हो किस तरह अभी डब्बे रख दिए गए हैं, अभी बाकी अभी और भी भाई अभी पूरे नहीं हुए, इतनी गाड़ी भर दी गई है, अब कितने डब्बे और भरने वो समझ नहीं आ रहा। तो जी चलो फाइनली अपने डब्बे रख दिए गए भाई पूरी की पूरी तरह। अंदर से आपको दिखाता हूँ किस तरह रखे गए भाई, डब्बे में देखेगा बट ऐसे दिखा देता हूँ किस तरह। ये देखो भाई, ये देखो किस तरह भाई डब्बे रखे गए, पूरी की पूरी गाड़ी अपनी फुल हो चुकी है भाई। ओ भाई ये शिमला तक पहुंचाना है भाई, टास्क रहने वाला है। अब सीन ऐसा है, रोनी भैया फ्री हो गए थे तो 28 में वेट कर रहे हैं, भाई वगैरह अब जीरकपुर से निकल रहे तो शायद हमारे को क्रॉसिंग या कहीं मिलेंगे।
गाइस, ये सुबह सुबह जो बारिश हुई है ना, उसकी वजह से इतने पत्थर आए हुए ना कि क्या ही बताऊं आपको भाई। बीच पूरे रास्ते में पत्थर ही पत्थर है भाई। अब तो बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा, आराम से हो भी यार। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम हल्दीराम्स। और ये देखो अपने बाकी साथी भी जुड़ चुके हैं। ये लोग हमारा यहीं वेट कर रहे थे। ये रोनी भैया की गाड़ी, अपनी गाड़ी, और ये देखो यहाँ बैठे देखो ऊपर सामने मेरा ही वेट कर रहे थे अभी तक ये लोग भाई ये हमारा ही वेट कर रहे थे। तो भाई करते पेट पूजा, भूख बहुत तेज़ लगी है भाई। तो अब कुछ खाते हैं सबसे पहले, फिर निकलेंगे आराम से। अभी तक बढ़िया चल रहा है भाई। मानता इस गाड़ी को यार, क्या गाड़ी है भाई, मतलब खींचती है भाई। चौथे गियर पे चली हुई थी ये गाड़ी, कहीं ऐसा नहीं लगता कि दम की कमी पड़ रही है भाई। ज़बरदस्त गाड़ी भाई, मज़ा आ जाता है इसको चला के। पुरानी होगी है बेशक, बट भाई इंजन स्ट्रॉन्ग है इसका अभी तक। तो बाकी चलते हैं भाई अभी ऊपर, पेट पूजा करते हैं। भूख बहुत तेज़ लग रही है। बाकी सच बताऊँ यहाँ ना ठंड भी लग रही है मुझे, हल्की हल्की हवाएं चल रही है ना। क्यों जी, है नहीं हल्की हल्की सी ठंड? आप कुछ लाए नहीं हो साथ में? अब ऐसा ना, मैंने देखो साइड से बाल कटवाए, मुझे ये पता है पहले साइड में ठंड लगेगी और बीमार पड़ जाऊँगा मैं और वो नहीं होना चाहिए। ऑर्डर तो कर लेंगे, तुम क्या बंदे यार, भाग्य हो तुम। खड़ा होना पड़ेगा भैया। खड़े हाँ तो हो जाएगा तब यार, तब दिक्कत नहीं है ना भैया। वहाँ से वो ले मापा के लिए मसाला डोसा तो जी आगे अपने राजमा चावल। भूख बहुत तेज़ लगी है। आपने क्या मंगवाया? रवा अनियन रवा मसाला। क्या बात है। सांबर में पीना चाहूँगा, डोसा नहीं। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना दे क्या जी, पहली बार मेरे मोबाइल पे वर्ल्ड रिकॉर्ड लिया यार, भूख लग रही है। वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने मेरे को ऐसी बदनाम किया हुआ। पेट पूजा तो देखो हमने कर ली है। वो देखो अपने बंदे अभी फिलहाल अंदर ही बैठे हैं, वहाँ वो खा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अब चक्कर ये हो गया था भाई, भूख लगी थी बहुत तेज़, है ना। तो हमने खा पी तो लिया है। फिर इन लोगों ने ना चाय अंदर ही ऑर्डर कर दी थी, तो इन्होंने वहीं चाय पी ली, बट मेरे को पीनी थी कड़क चाय। तो भाई आए साथ ही चाय सुट्टा बार, तो मैंने अपने लिए चाय ऑर्डर कर दिया भाई, बढ़िया बड़े मग वाली, बड़ा मग किया मैंने बढ़िया ऑर्डर। तो वो पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि भाई यहाँ ना ठंड भी हो चुकी है सच बताऊँ तो। गाइस मैंने तो भाई बढ़िया टोपी वगैरह पा दी है, क्योंकि मुझे लग रही थी ठंड साइड में भाई, और इतनी भयंकर ठंड, मुझे पता था बीमार होने के चांसेस है। ऊपर से जैकेट भी पा लिया भाई, क्योंकि खतरनाक ठंड है भाई यहाँ, इतनी ठंड है। शिमला में तो पता नहीं क्या हाल होने वाला है, समझ ही नहीं आ रहा भाई। तो ये देखो गाइस, हम पहुंच चुके हैं सोलन, और अभी रुके हैं हम फाटक के लिए। हमारी लाइट है ना जो ठीक करवाई थी हमने, वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई है भाई। एक इतनी ऊपर लग रही है, कोई क्या ही बताऊं, बहुत बुरे हाल कर दिया भाई। आगे तक दिख नहीं रहा, पहले ठीक तो थी, अब तो और भी बुरे हाल कर दिया उन्होंने लाइटों के। हाय हाय टांगे मेरी, कुछ ज्यादा ही कर दिया भाई। डिपर सड़क पे तो पड़ी नहीं लाइट है। ये क्या लो बीम, 400 रुपए वही लो बीम वाले भी ऐसी कर दिया यार इसने ना। लो बीम काम का नहीं, देखो सामने ही देख लो, ये देखो कहाँ लग रही है ऊपर, बोलो। इसी लाइट लगाई है यार। अरे यार इसने घुसाई भी थी भाई पूरी लाइट अंदर। कैसे घुसा दी मां, सेक्टर में लाइट ही नहीं आई थी पूरी अंदर, है ना, चमक ही नहीं रही। हम क्या गए देखो, ऐसी लग रही है लाइट, सामने नहीं लग रही, वो लग रही है वहाँ ऊपर जाके। बेशक वो लो बीम भी है भाई। मैंने बताया वो 28 की वो वाली मार्केट है, वहाँ सारे चोर हैं। बहुत चोर है भाई साहब, देख लिए अभी। जो 28 की वो एसके वाली मार्केट है वो बढ़िया। हाँ सही बात है, मतलब भाई सही में बहुत ही चोर है भाई। देखो ये देखो कहाँ जाके लग रही है, वहाँ जाके लग रही है भाई ऊपर, देखना। मैं तभी इसके आगे आ रहा था, मैं कब इसके आगे चलूँ। भाई जब से तू गाड़ी का काम कर रहा है ना, उससे पहले से मैं गाड़ी का वही काम ना, करा रहा हूँ। वन हीरो रहे कि नहीं नहीं हमें आता है, वो आता है, हद है यार। सही बात है यार, मतलब क्या ही बताया। लेके जाएगी मुझे वापस से मुझे देखो घर पे डिक्लेयर मेरे को तो ठंड लग रही है अभी भी। देख शादी से पहले बीमार नहीं होना यार। ठंड नहीं लगता है। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं भाई, क्या बताऊं, बुरे हाल हो गए भाई। मतलब इतने टाइम बाद ड्राइव करो ना, टांगे दर्द करनी शुरू हो जाती है, ऊपर से गाड़ी में सामान इतना है कि क्या ही बताऊं। बट फॉर्चुनेटली पहुंच गए भाई। अब सच बताऊं तो मतलब अक्षय भाई गए ने वहाँ से ये मिठाइयों के डब्बे लिए तो थे, बट उनको ये फंस रहा था कि लाएगा कौन, क्योंकि अक्षय भाई खुद तो बाहर निकल सकते नहीं। तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी यार कि अक्षय भाई मैं लाऊंगा आपके डब्बे, टेंशन ना लो, मैं पहुंचाऊंगा। और देखो फाइनली पहुंचा भी दिया भाई। तो गाइस ये देख सकते हो आप, डब्बे यहाँ छोड़कर अब निकलते हैं फाइनली। टैक्सी मंगवा दी गई है, एक है रोनी भैया की गाड़ी, ठीक है, इसमें जाएंगे। चले जी चले लेट्स गो।